संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभां। सुई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनुधरहि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का परम विचित्र ते एक ते का। समय की पुकार, सब कुछ समय कराता है। समय के अधीन, काल के अधीन सारा जगत है। उस काल को भी अधीन करने वाला अखिल कोटि ब्रह्मांड नाग सर्वेश्वर जगत नियंता परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार के रूप में सदा अवस्थित रहते हैं। आचार्यों का भी मत है भगवान निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा सगुण साकार है। सगुण निराकार है, निराकार सगुण है। जब जब जैसी जैसी समस्याएं हमारे इस भारत भूखंड में माँ भगवती वसुंधरा के ऊपर में आवश्यकताएं होती हैं, तब तक भगवान ने अवतार लिया। लेकिन भगवान का अवतार लेने का कारण एक ही है, अपने भक्तों के हित के लिए। भक्त हितकारी। ऐसे तो आचार्यों ने, वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में लिखे हैं, रामो नारायण साक्षात ब्रह्मा याचिता पुरा। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े अधर्म अभिमानी। जब इस पृथ्वी को व्यक्ति अपने दुराचार के द्वारा, अपने व्यभिचार के द्वारा, अपने कुकर्मों के द्वारा अत्यधिक जब भार डाल देता है, तो हमारी माँ भगवती वसुंधरा कांपने लग जाती है। सोचती कि मैं अपनी पृथ्वी का भार कहाँ समाप्त करूं, मैं अपनी आत्मा को उद्गार कहाँ सुनाऊं, इन पापियों का उद्धार कैसे होगा। हर युगों में, चाहे राम का युग हो, चाहे सतयुग का युग हो, चाहे द्वापर का युग हो, वसुंधरा ही माँ ही जीवन में आपके सुख दुख के भागनी होती है। माँ ही अगर चाहे तो आपको मुक्ति दिला सकती है, और माँ अगर चाहे तो आपको नरक के पथों पर भी पहुंचा देती है। तो माँ का सबसे बड़ा संसार के अंदर में अस्तित्व है। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। आचार्यों ने लिखा, अगर सीता नहीं होती तो राम की कोई सत्ता नहीं होता, राधा नहीं होती तो कृष्ण को कोई जान नहीं पाता। राम चाहे कृष्ण, चाहे सीता को या रुक्मणी को या राधा को, ये दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है। ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये अनादि काल ही परमात्मा और शक्तियां जब निर्गुण निराकार के रूप में होते हैं, जब दिखाई नहीं देते हैं, तो भक्त सोचता है हमारे मनोवांछित फल तभी प्राप्त हो सकता है जब तक कि वो सगुण और साकार के रूप में नहीं आ जाए। सगुण साकार के रूप में लाने के लिए सबसे बड़ा संतों का, समझे ना, संतों का सहयोग होता है, संतों की कृपा होती है। संत के कृपा के बिना नहीं तुम्हारा गृहस्थ आश्रम का चक्र अच्छा चल सकता है, नहीं भगवान ही मिल सकते हैं। संत कृपा करे तो दाम भी मिलता है और राम भी मिलता है। संत की अदृष्टि कुदृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारे दाम में भी, सोने की लंका में भी आग लग सकती है। हनुमंत ऐसे संत ने स्वर्णमयी लंका में आग लगाकर समाप्त कर दिया। तो संत अगर चाह ले तो तुम्हारे लंका में जो आग लगा है
उस लगे हुए आग को भी समाप्त कर सकता है। और तुम अभिमान से अगर होके तो संत चाहे तो अपनी एक दृष्टि से तुम्हारे घर गृहस्थी आश्रम के उस लंका को भी जला करके रख सकता है, लेकिन संत कभी ऐसा काम कभी नहीं करता। क्योंकि जैसे कि भगवान निर्मल जन सन मोहि भावा, जिसकी की आत्माएं निर्मल होती है, जिस व्यक्ति की आत्मा निर्मल होती है वही व्यक्ति भगवान को स्वीकार है। अगर संत का मन निर्मल नहीं है, संत कृपा नहीं कर सकते, जलाते हो, तो ऐसे संतों पर भी भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। संत तो हमारे समाज का एक स्तंभ है। अगर संत रूपी स्तंभ हमारे समाज से मिट जाए तो फिर समाज के इन खंभों को संभालना बड़ा मुश्किल है। छत तो तभी अस्थिर रह सकता है जब तक कि स्तंभ नहीं, पिलर नहीं हो। तो संत हमारे समाज का एक 4 पिलर हैं और हम सब छत हैं। हम सब छत तो संत की कृपा रूपी पिलर पर ही हमारा टिका रहता है। तो संत के कारण हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो जो परमात्मा अखंड असित आनंद निर्गुण निराकार है, वो मेरे संत के प्रार्थना से हम भक्तों के लिए सगुण साकार के रूप में आ जाते हैं। जैसे कि राम नारायण साक्षात, वो राम साक्षात नारायण है, लेकिन वो यूं ही नहीं आए। ब्रह्मा याचता पुरा, ब्रह्मा के विनय करने पर, याद रखना, ब्रह्मा के विनय करने पर। ये भरत जी को वशिष्ठ जी इन श्लोकों के द्वारा समझाते हैं। जिस राम को तुम लेने के लिए आए हो, ये राम तो सगुण साकार के रूप में जगत में रहने वाले हर पामरों के पास में जाना है, उनके ऊपर कृपा की दृष्टि डालना है और रावण ऐसे महापापियों का भी उद्धार करना है। इसलिए राम को तुम मत ले जाओ। भाई ऐसा तो मिलना असंभव है। राम के सरीखे भाई, लखन के सरीखे भाई, शत्रुघ्न के सरीखे भाई, भरत के सरीखे भाई मिलना असंभव है। ऐसे भाई इस भारत वर्ष में पूर्व से जन्म ले चुके हैं। आज भी बहुत सारे घरों में भी आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसा निष्ठावान परिवार है। अगर नहीं रहता तो ये पृथ्वी जो है जलाशय में अग्नि में दह करके खत्म हो जाता। तो भैया, राम भगत हितकारी, राम भक्तों के हित के लिए अवतार लिए थे। मैं अपने इस वचन से यही आपसे कहूँगा कि उस राम के शरण में जाओ, उस सीता के शरण में जाओ। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभम, वो राम की वल्लभा है, राम की प्रिया है। ऐसी माँ भगवती सीता हम सबों पर कृपा बरसाए। कहते हैं कभी कभी सीता भी राम की रक्षा करने के लिए संकटारूप धारण कर लेती है। क्या संकटारूप धारण करके और राम की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी कभी समाज में आपकी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए। एक समय की बात है, कहीं हम कथा कर रहे थे, पंडाल उंडाल बन रहा था। हम 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। हमारे जजमान की जो नारी थी, पत्नी थी, बड़ी नाराज थी। बेटे इसका बुलाओ, क्या वहां खड़े हुए हैं। हमने सोचा जिसके यहाँ कथा सुनाने वो तो कर्कशा नारी, उसकी आवाज में कर्कशपन है। हम सुनते रहे, हमके देखें चरित्र कैसा है। अपने बेटे से कहा जाओ पिताजी को बुला के लाओ। पिताजी को बुला के ले आया। कहा नहाइए धोइए, पहले आप स्नान करो। 12 बज रहे हैं दिन में, सवेरे से भोजन तक नहीं किए हो, आप पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद कहा पहले भोजन करिए, फिर आप अपने भागवत के पंडाल में लगे रहिए। हमने सोचा इस कर्कशा वाणी से भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा उसकी। हमने कहा अरे अहिल्या, तू पति को स्वामी जी क्या करो, रोज तो ये पंडाल में चले जाते हैं, सुबह का नहीं, शाम का भोजन नहीं। हमने कहा सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। आज भी हमारे इस पृथ्वी पर ऐसी नारी है, न तो हम अपने पत्नी के लिए पति के लिए वफादार। पति रोगी हो जाएंगे तो जजमान बन करके कथा कैसे सुनेंगे स्वामी जी। इसलिए मैं इनको डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ। तो कभी कभी आद्याशक्ति भी माँ भगवती सीता राम के लिए, कहते हैं ना, राम के लिए वर्णन आता है, संकटारूप धारण करके युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। वही कभी कभी
ऐसे कहते हैं ना, काली का रूप धारण करके और रक्त बीज का रज वो अपने जीवा से पी जाती है कि समाज और संसार में संकट नहीं पैदा हो। तो यह नारायणी रूप है, अनंत रूपों में है। तो मैं यहीं पे विराम कहूँगा कि न तो हम राम बल्लभाम, ऐसे जो राम बल्लभा हमारी माँ भगवती सीता है, ये सीता के ऊपर में विश्वास करो, यही सगुण साकार के रूप में राम और सीता और राधा कृष्ण के रूप में आए हैं।